सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल में बसा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। क्या बात है, बहुत खूब। आपने महसूस किया होगा कि आवाज़ रफ़ी साहब की है। रफ़ी साहब हमारे बीच नहीं है, आज 31 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन हमारे साथ रफ़ी साहब को याद करने के लिए सर्वेश मिश्रा मुंबई से मौजूद हैं। स्वागत है सर्वेश जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनील जी, बहुत खुशी है कि रफ़ी साहब के लिए आपने मुझे चुना और बहुत बहुत धन्यवाद रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए। और बस आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने रफ़ी साहब के लिए आपको चुना, मैंने नहीं चुना, आपकी आवाज़ ने सुना, आपके अंदाज ने चुना आपको। आप जिस गायकी को, रफ़ी साहब की गायकी को जितने अंदाज से गाते हैं, जिस तन्मयता के साथ गाते हैं, उसने आपको चुना है। देश में कई सारे गायक रफ़ी साहब को गाते हैं, लेकिन अगर उनमें सिरमौर हैं तो आप हैं, जैसा मैंने महसूस किया है और अभी जो सुना है। इसके अलावा भी तमाम सारे लोग इस बात को मानते हैं कि सर्वेश मिश्रा रफ़ी साहब को देश में सर्वश्रेष्ठ गाते हैं। तो बहरहाल सर्वेश जी, क्या लग रहा है इस समय? थोड़ा सा कठिन दौर चल रहा है, ये पुण्यतिथि रफ़ी साहब की एक अलग अंदाज में मनाई जा रही है। जी जी, बिल्कुल एक कठिन दौर है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और लोग मिस कर रहे हैं इस बात को। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो इंटरनेट के ज़रिए और जैसे भी हो सकता है, लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं और याद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं और बहुत सारी मतलब इन्फॉर्मेशन भी आती है। क्योंकि रफ़ी साहब मतलब ऐसी बोलते हैं ना, एक विस्तार है जिनको आप रोक नहीं सकते। सही बात। वो इतनी बड़ी चीज़ है, उनकी आवाज़, उनकी रूहानियत, उन्होंने जो आज तक जो दिया है लोगों को, सिंगर्स को, कंपोजर्स को, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को, सबको, तो तोहफ़ा ऐसा दे के गए हैं कि उनको हम भुला ही नहीं सकते। याद करने को तो याद करते हैं, हम रोज़ याद करते हैं, लेकिन एक आज का दिन ख़ास है क्योंकि उनकी पुण्यतिथि है। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम जैसे कलाकारों के लिए जो रफ़ी साहब की बदौलत, रफ़ी साहब की वजह से लोगों में प्यार मिलता है, हमको लोग हमें प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि 31 के दिन, 31 जुलाई के दिन, उनकी पुण्यतिथि के दिन एक ट्रिब्यूट होता है और जी दिल से हम सबके लिए दुआ भी करते हैं और रफ़ी साहब के गानों को लेकर याद भी करते हैं, उनको ट्रिब्यूट देते हैं। आपने गायकी की शुरुआत की तो रफ़ी साहब को ही क्यों चुना? एक्चुअली शुरू में उतनी जब नॉलेज नहीं थी तो गाता था, गाने की कोशिश रहती थी, क्योंकि घर में परिवार में कोई संगीत में था नहीं, तो धीरे धीरे गायकी में उतरा, स्कूल कॉलेजेस में गाता था। बट रफ़ी साहब कुछ गाने मैंने जब सुने, जैसे एक गाना था, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, तो सुनेंगे तो खूब अच्छा लगेगा। वो गाना मेरे दिल में ऐसा घर कर गया, वो गाना, कि मैं भूला वो टाइम बहुत, और मैं गुनगुनाता ही रहता था। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत,
मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसम सा कर सराहने से तकिए गिराती तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। तो ये गाना सुन के मतलब मुझे ऐसी रूहानियत फील हुई है आवाज़ में कि कौन फरिश्ता है जो गा रहा है। वहाँ से एक रफ़ी साहब की तरफ ऐसा मुड़ गया मैं कि रफ़ी साहब के हर गानों को एंजॉय करता था और इतना सुनता था कि रफ़ी साहब मेरे दिल में बस गए। तो हम हमेशा मतलब रफ़ी साहब के गाने गाना, रफ़ी साहब की बातें करना बहुत अच्छा लगता था। फिर जब मुंबई आया, 2000 में आया मुंबई, लेकिन कुछ दौर बीत गया, स्ट्रगल पीरियड और ये सब। 2009-10 में जब मैं स्टेज पे आया तो लाइव शोज़ करने लगा और वहाँ से फिर लोगों ने रफ़ी साहब के गाने मेरी अंदाज में सुनना बहुत पसंद किया। तो एक जैसे बेटा अपने परिवार को आगे लेके जाता है, उसी तरह से रफ़ी साहब की एक दुआ हुई हमारे ऊपर, एक आशीर्वाद हुआ। तो बस उनके गाने वहाँ से मैंने शुरू किए और उस वजह से काफ़ी मुझे देशों विदेशों और में जाके बहुत नाम कमाया मैं, सिर्फ रफ़ी साहब की बदौलत, उनके आशीर्वाद से। बहुत खूब। रफ़ी साहब की रूहानियत ने आपको सर्वेश को आकर्षित किया और उस रूहानियत की वजह से, उस गायकी की वजह से आज भी सर्वेश के मन में कितना रफ़ी साहब के प्रति लगाव है। आप देख सकते हैं कि जहां ये बैठे हैं ठीक उसके पीछे रफ़ी साहब की तस्वीर लगी हुई है। ये कलाकार के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है। क्या लगता है रफ़ी साहब के बारे में अगर बात करें तो वर्सेटाइल सिंगर थे वे। रफ़ी साहब अगर भजन उतनी तन्मयता के साथ गाते थे, दर्दीले गीत उतनी तन्मयता के साथ गाते थे, रोमांटिक गीत उतनी तन्मयता के साथ गाते थे और कई अवसरों पर गजल भी काफी अच्छी गाई है। क्या कहते हैं उसको? जी, मेरा भी यही मानना है कि रफ़ी साहब कंप्लीट सिंगर थे, जिनमें वो अदा थी, वो रूहानियत थी, जिससे एक गाने को अंजाम मिल सकता है। और जिस गाने को उन्होंने गाया, भले क्लासिकल हो और या रोमांटिक हो, सैड मूड हो, और पिच तो उनकी जितनी लोअर पिच थी उतनी ही हायर पिच थी, तो उसका तो मुकाबला ही नहीं। तो रफ़ी साहब का आई थिंक मुकाबला ही नहीं है। जिन पे गाया, चाहे शम्मी कपूर साहब हों या विश्वजीत जी हों या राजेंद्र कुमार साहब हों, सबको उन्होंने पहचान दे दी, सबके आवाज़ की पहचान दे दी रफ़ी साहब ने। रफ़ी साहब ने वो ज़माने में सबको पहचान दी, आज भी हम जैसे छोटे कलाकारों को भी उन्होंने बहुत बड़ी पहचान दी है। तो रफ़ी साहब वेरी वर्सेटाइल सिंगर थे और उनका तो सच में मेरे हिसाब से तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि जो भी गाए, रोमांटिक में भी जो अदाएं पेश की उन्होंने, वो अदा पेश करना भी बहुत मुश्किल होता, लेकिन उन्होंने बखूबी इतने से निभाया। मैं तो तब था नहीं, लेकिन लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि रफ़ी साहब बहुत ही बोलते थे तो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस और बिल्कुल आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन जब माइक पे पहुँचते थे तो एकदम अलग नज़ारा हो जाता था। तो बहुत सारे एक्टर्स का कहना है कि उनका कहना है कि रफ़ी साहब की वजह से मेरा नाम हो गया, वो एक्टर लोगों की नज़र में आए रफ़ी साहब के गाने की वजह से। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है और रफ़ी साहब उन कलाकारों के हिसाब से उनकी गायकी को सेट करते थे, गाते थे तो, लेकिन उसके पहले वो समझते थे कि सीन क्या है, कहाँ ये फिल्माया जाएगा, किस कलाकार पर फिल्माया जाएगा, और उसकी अदा के हिसाब से वॉइस में मॉड्यूलेशन लाते थे कि इसकी किस तरह से इसकी एक्टिंग होगी, किस तरह से ये सब कुछ सेट होगी। और इसीलिए इस इंडस्ट्री के सबसे जितने गायक हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा रफ़ी साहब को इसीलिए फिल्मी कलाकार या हीरो पसंद करते थे कि वे सब कुछ उनकी अदाओं को, उनके गायकी को, उनके वॉइस मॉड्यूलेशन को सब उसी हिसाब से सेट करेंगे जैसा कि एक्टर कर सकता है। ये बड़ी बात है किसी कलाकार की।
जी। आपने रोमांटिक सॉन्ग्स की बात कही कि रफी साहब रोमांटिक सॉन्ग खूब अच्छे गाते थे, गाते तो सभी अच्छे थे, तो मैं जी। चाहता हूँ कि रोमांटिक सॉन्ग भी सुन लिया जाए आपसे। रफ़ी साहब तो भंडार हैं, चाहे रोमांस का कह लीजिए या सैड मूड का कह लीजिए या फिर फिलॉसफी में कह लीजिए, हर चीज़ में। तो उनका एक बहुत अच्छा गाना लगता है मुझे, और इतने अदायगी से गाया है उन्होंने। तेरे प्यारे प्यारे सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म बद्दू मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्म बद्दू। या फिर वो गाना हो, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तो रफ़ी साहब तो खजाना है, क्या बात, रोमांस का हो या जिस चीज़ का भी हो। बहुत सही। देखिए, एक कलाकार की सच्ची पहचान क्या होती है? अगर हम देखें, रफ़ी साहब एक ऐसे कलाकार थे जिनको लेकर फ़िल्म इंडस्ट्री के सारे कलाकार उनकी गायकी को लेकर ये सोचते थे कि अगर मेरी फ़िल्म में अगर मैं हीरो हूँ तो रफ़ी साहब अगर उस फ़िल्म में अगर गाएँगे तो निश्चित तौर पर मेरी फ़िल्म अच्छी चलेगी, आगे खूब जी। उनको प्रतिसाद मिलेगा। वही बात अगर हम सर्वेश जी की करें तो सर्वेश जी भी उतने ही विनम्र हैं। मैं इतनी देर से पहली बार उनसे मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन जब बात कर रहा हूँ तो उनकी विनम्रता का कायल हूँ। रफ़ी साहब को अपनी गायकी का, अपने करियर का पूरा श्रेय देते हैं। तो निश्चित तौर पर जब किसी कलाकार के मन में, आपके कलाकार के प्रति आपके मन में इतनी भावना है, तो आप कहीं न कहीं एक अच्छे आदमी से बात कर रहे हैं, अच्छे गायक के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। सर्वेश जी, अगर हम रफ़ी साहब की बात करें, जी। भजन में भी उनकी कोई सानी नहीं थी, कोई जोड़ नहीं थी। कई भजन उन्होंने ऐसे अद्भुत गाए हैं, जो सुपर डुपर हिट हुए हैं। क्या कहते हैं जी। उसको जी। लेकर, और फिर भजन भी सुनना चाहेंगे आपसे। भजन तो बहुत सारे, मैंने बोला ना कि भंडार है वो, जो चीज़ गाया बहुत, मतलब एक आप ढूंढते रहोगे तो आप ढूंढते ही रह जाओगे, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एक बहुत ही प्यारा भजन है, फिल्म गोपी का है, दिलीप कुमार साहब पे फिल्म आया है। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। बहुत खूब। रमेश जी, रफ़ी साहब जब गाते थे, चाहे वे सैड सॉन्ग्स गा रहे हों, चाहे रोमांटिक सॉन्ग्स गा रहे हों, भजन गा रहे हों, गज़ल गा रहे हों, इन सब पर उनकी जो रूहानियत निकल कर आती थी, जो एक गायकी का अंदाज निकल कर आता था, जो आवाज निकल कर आती थी, वो निश्चित तौर पर ऐसी थी कि हर किसी कलाकार के बस की बात नहीं थी। क्या कहते हैं उसको लेकर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं कहता हूँ कि अगर इंसान सिंगर जी, रफ़ी साहब का एक गाना जी, ठीक से गाए अच्छे से, तो उसका पूरे दिन का रियाज हो जाता है। क्या बात! बहुत तो और कोशिश रहती है, रफ़ी साहब ने जो चीज़ गाया है उसको छू पाना भी बहुत मुश्किल होता है। हम लोग गाते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, वो सही। मतलब वो चीज़ जो रफ़ी साहब ने किया है ना, लेकिन कोशिश करते हैं कि हाँ, आसपास भी कहीं अगर 10% भी पहुँच गए तो भी रफ़ी साहब। बाकी रफ़ी साहब की तो बात ऐसी है कि क्लासिकल भी उन्होंने जो गाया है, सीखे पढ़े थे ही वो, और रियाज़ी बहुत थे। मैंने सुना है कि वो शो पे जाते थे तो आफ्टरनून में
वो होटल के कमरे में बैठ के उनका रियाज चालू ही रहता था। तो वो रियाजी भी बहुत थे। मैंने काफ़ी बड़े बड़े लोगों से सुना है जो जिन्होंने उनके साथ समय गुजारा है, तो मिला हूँ उन सबसे। तो बहुत सारी बातें सुनने को मिली कि रफ़ी साहब बहुत, और कभी भी इतने विनम्र थे, तो वो सुर उनके विनम्रता में झलकता था। आपने बात रही क्लासिकल की, तो कुछ क्लासिकल भी सुन ले रफी साहब के, आपके पास भी भंडार खूब है इन सब चीजों का। एक्चुअली रफ़ी साहब का गाना गाते गाते और करते करते ही रियाज हुआ। और पहले बहुत सारे गीत गाता था, लेकिन क्लासिकल गाने से बहुत डर लगता था, क्योंकि रफ़ी साहब ने जो क्लासिकल भी गाया है ऐसे बेहतरीन तरीके से गाया है कि कहीं गाना ख़राब ना हो जाए, इस वजह से बहुत डर लगता था। लेकिन फिर मेहनत की काफ़ी रफ़ी साहब को सुन सुन के, तो वो थोड़ा बहुत कुछ गुरु की मतलब गुरु का थोड़ा स्वभाव मिल गया गाने में। तो मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गाना है। ता ना ना ता ना आखियां संग आखियां लागे आज, आखियां संग आखियां लागे आज, झूमे बार बार मेरे मन में प्यार, नित ऐसा तो मौसम आए ना, आखियां संग आखियां लागे आज, आखियां संग। बहुत खूब। इतनी देर से मैं सर्वेश जी के साथ बात कर रहा हूँ, एक दिव्य अनुभूति मुझे हो रही है। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, सिर्फ शो के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, कि विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई है, और रफी साहब की गायकी के साथ उनके स्वभाव को भी इन्होंने अपने आप के साथ जोड़ लिया है। निश्चित तौर पर एक अच्छी बात होती है, कलाकार का समर्पण कितना होता है कि तस्वीर के से लेकर उनकी गायकी से लेकर उनके स्वभाव तक को अपने आप में जोड़ लिया है। बड़ी बात है। समीर जी, अगर हम बात करें रफी साहब की, तो तमाम सारे कलाकारों के साथ उन्होंने गाया है। अगर हमने रोमांटिक सॉन्ग्स की बात कर ली, भजन की बात कर ली, हमने क्लासिकल की बात कर ली, सारी बातें कही, लेकिन सैड सॉन्ग्स को भी रफी साहब उतनी ही तन्मयता के साथ गाते थे। जी जी। कोई खास कारण नजर आता है? कुछ उनका स्वभाव जो था, स्वभाव के अनुसार भी बहुत कुछ बातें होती हैं। तो ऐसे तो वो, उनकी आवाज़ किसी एक चीज़ के लिए बनी नहीं थी। मैंने बोला कंप्लीट सिंगर थे वो, चाहे क्लासिकल हो चाहे जो भी हो। तो उनकी आवाज़ में ही वो दर्द था, वो रूहानियत थी, जिससे वो कुछ भी गाते थे, सैड सॉन्ग हो या जो भी, तो वो उनके स्वभाव से जो निकल के आता था वो लोगों को प्रेरित करता था, लोगों के दिल को छूता था। सैड सॉन्ग में उन्होंने एक बहुत हाई पिच का भी गाना गाया था, और बहुत सारे गाना बहुत ही नौशाद साहब का बहुत ही हाई पिच में और एक सैड गाया था, जो अब तक का सबसे हिट और सबसे बुलंद गाना है वो। भगवान भगवान भगवान, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले,
रखवाले 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 रखवाले। क्या बात है, बहुत खूब। तो रफ़ी साहब ने ये जो उसमें दर्द डाला है, जो दर्द का एक मतलब उन्होंने ऐसा, मुझे लगता है गाते वक्त उन्होंने एकदम अपने दिल में महसूस किया होगा, फिर ये गाना जो बाहर निकल के आया, वो क्या बात है। कोई ऐसी बात सर्वेश जी जो आपको लगता है कि रफी साहब की है, आपके जहन में, आपकी जानकारी में, आपकी वो बहुत अच्छी लगती है उनकी बात? रफ़ी साहब देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको सब प्यार करते हैं, उनका गाना है, उनका अंदाज़ है, उनकी अदायगी है, तो वो तो ज़बरदस्त ही है। लेकिन जो मैंने सुना कि रफ़ी साहब ने आज तक किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, किसी को एग्रेसिव होकर कुछ कहा नहीं, मैंने ये सुना है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि रफ़ी साहब इतने विनम्र भाव के थे, इतने सीधे स्वभाव के इंसान थे। और मेरा ये मानना भी है कि वो चीज़ हर इंसान को अपने अंदर उतारना चाहिए, क्योंकि इससे आपको प्रेम मिलेगा, सिर्फ प्रेम मिलेगा और दुआएं आशीर्वाद ही मिलेगा, कभी नफ़रत नहीं मिलेगी। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि लोग मुझे बोलते भी हैं, पता नहीं वो जैसे भी है, रफ़ी साहब के कुछ गाने से भी आता है, या मैंने अक्सर देखा है रफ़ी साहब के जो गीत गाते हैं वो विनम्र स्वभाव के होते ही हैं तो वो चीज़ उनका स्वभाव ही उतर के आ जाता है लोगों में, जहाँ तक मेरा मानना है। तो यही चीज़ ये बहुत ख़ास है रफ़ी साहब में। बहुत सही बात कही है, और मैं लगातार जब 2-3 बार सर्वेश जी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ तो बताता भी जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ महसूस हो रही है। मैं शायद इनसे पहली बार बात कर रहा हूँ, ऐसा भी मैं आपको कह रहा हूँ। सही कह रहा हूँ ना सर्वेश जी? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर जो महसूस हो रहा है वो यही है कि इस तरह की अनुभूति हो रही है कि, और इस बात में सच्चाई भी है कि हम प्रसन्न राव एक गायक है भोपाल के, वो भी रफी साहब को काफी अच्छा गाते हैं। उनके साथ भी जब हम बात करते हैं तो आप जो कह रहे हो 100% बात सही साबित होती है कि हाँ रफी साहब को गाने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत पोलाइट और बहुत विनम्र होता है, और वो खासियत आप में भी देखने को मिल रही है। इस कार्यक्रम को समाप्त करें उसके पहले मैं चाहता हूँ कि अच्छा ऐसा गीत जो आपका खूब पसंदीदा हो वो जरूर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। जी, 31 जुलाई रफ़ी साहब की श्रद्धांजलि का दिन है और हम उनको ट्रिब्यूट देते हैं, और ख़ास तौर से हम लोग ऐसा ट्रिब्यूट हम देने जा रहे हैं कि एक हमने आपने प्रसन्न राव जी का जिक्र किया, तो प्रसन्न राव जी इतने टैलेंटेड हैं, उन्होंने एक गाना कंपोज किया है, और वो गाने को उनकी लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखी है, और उसको हम 4 सिंगर्स ने गाया है, समीर विजय कुमार ने, आशीष श्रीवास्तव, मैं और प्रसन्न राव जी ने, और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको म्यूज़िक में ढाला है। प्रसन्न राव जी ने बहुत ही अच्छा कंपोज किया है, और ख़ास तौर से वो लिरिक्स है रफ़ी साहब के श्रद्धांजलि के लिए, रफ़ी साहब को समर्पित है, और वो उनकी श्रद्धांजलि के लिए ही हम रिलीज़ कर रहे हैं 31 जुलाई उनकी श्रद्धांजलि की। तो वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उसका टाइटल है तुम फिर भी यहीं कहीं हो, PR प्रोडक्शन पे वो रिलीज़ है उसका। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि सब लोग वो सुने और रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट दें। और चलते चलते बस मैं रफ़ी साहब के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने कहा था, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, हर मुझको मेरे ज़माना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे ज़माना
ढूंढेगा दिल का सोना साज, तराना ढूंढेगा। क्या बात, बहुत खूब, बहुत जिस अंदाज में आपने गाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और निश्चित तौर पर रफी साहब को सारा जमाना ढूंढता है आज भी उनकी गायकी अजर अमर है, लोग उनकी गायकी के दीवाने हैं। और आप जैसे कलाकार जो रफी साहब को इतनी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, उनकी गायकी को अपने आप में ढाल लेते हैं, उनके अंदाज को अपने आप में ढाल लेते हैं, उन्हीं की बदौलत रफी साहब के गीत आज भी सब गूंज रहे हैं। मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे एक छोटे से निमंत्रण पर हमारे इस कार्यक्रम में आने की आपकी स्वीकृति दी। बहरहाल हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने हमें इस काबिल समझा कि रफ़ी साहब को एक ट्रिब्यूट दे सके हम, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे यही कहूँगा कि बस रफ़ी साहब की श्रद्धांजलि सब अर्पित करें और उनके गीत सुने, उनको श्रद्धांजलि दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।